भक्ति प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा यहाँ पे एक परिवार की परिभाषा बताते हैं कि बच्चे, यहाँ पे जब मैं माता पिता बनता हूँ तो आप सब भाई बहन हो जाते हो, लेकिन भाई बहन से भी यह क्रिमिनल विचार ख़त्म नहीं होते, पवित्रता नहीं आती, तो वहाँ पे अपने आप को भाई भाई समझो कहता बाबा, तो वहाँ पे सिविलाइज्ड आ जाएगी, अर्थात आपकी कर्मातीत अवस्था बन सकती है कहता बाबा। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा कहता, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज़ का पोता मिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उसे निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो कि एक बाप के सिवाय और दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। परमात्मा पिता हम बच्चों को श्रेष्ठ देखना चाहता है, तो उसके लिए बाबा कहता अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो और रोज़ का रोज़ अपना पोता मेल चेक करो, नोट करो, और जहाँ पे कमियाँ होती हैं तो उस रजिस्टर में ऐड करो, तो उसे मालूम पड़ेगा कितने हमारे अंदर खामियां हैं और कितनों पर हमने विजय पाई है। अर्थात हम सदा आत्माभिमानी स्थिति में होकर अपने विकारों के ऊपर विजय पाई है, यह हम चेक इजी तरीके से कर सकते हैं। और फिर देहाभिमान में ज़्यादा होने के कारण बाबा कहता है वहाँ पे चीज़ों पर ममत्व होता है, मांगना होता है, दूसरों के तरफ हमारी बुद्धि योग सदा बनी रहती है। तो इसीलिए अपना पोता मेल, अपनी अवस्था रोज़ की रोज़ चेकिंग करो कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में ज़रा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे। परमात्मा ही आकर हम बच्चों को सच्चा योगी बनाते हैं। जब तक हमको अपना परिचय नहीं, परमात्मा पिता का परिचय नहीं, तब तक हमारा योग नहीं है। तो इसीलिए बच्चे, सच्चा योगी बनना है तो अपने आप को इस शरीर से अलग आत्मा समझो और शरीर की कोई भी चीज़ों की आसक्ति आप में नहीं होनी चाहिए। ऐसी उपराम अवस्था रहे तभी खुशी का पारा चढ़ा रहता है कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। यह अंत का अंत समय चल रहा है, तो ऐसे वक्त पर स्वयं परमात्मा श्रेष्ठ सत्य अनुभूति कराने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो ऐसे वक्त बच्चे अपने अनुभूति में खोए रहो, यह समय बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बड़ा शुभ कार्य है। तो ऐसे कार्य में आप देरी नहीं करो, क्योंकि यह अनुभूति के बिना ही जाना अर्थात ही काल खा गया। यह अनुभूति के बगैर ही शरीर छोड़ना अर्थात काल के प्रभाव में आ जाना। तो इसीलिए बाबा कहता अंत समय चल, हर एक आत्मा के ऊपर सिर पर काल खड़ा है कहता बाबा। वरदान है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूसता कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब न हो जाए, इसीलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है,
इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। इस समय की चतुराई हमको बहुत महंगी पड़ सकती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हम आत्माओं को आत्मा की महसूसता कराने आए हैं। तो ऐसे वक्त पर अगर हम देहाभिमान में आकर अपने आप से चतुराई करते हैं या परमात्मा के साथ चतुराई करते हैं तो बाबा कहता है वहाँ पापों से मुक्ति नहीं है, वहाँ पापों की महसूसता है। क्योंकि वहाँ नाम भी बनेगा और अपना काम भी होगा, लेकिन वह जैसे कि एक भारीपन में एक बोझपन का अनुभव, अपने विवेक का खून करने का जैसा अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहता बच्चे सच्चाई में आ जाओ, यह देहाभिमान की चतुराई छोड़ दो। जो स्वयं हो उस स्वयं की महसूसता में स्वयं में रहो, तो यह परिवर्तन स्वतः ही सर्व पापों से मुक्ति का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन तो हम आत्माओं का है ही पार्ट, लेकिन इस पार्ट में रहते हुए भी अपने लिए जब समय और संकल्प देते हैं तो वही है जीवन मुक्त अवस्था। और देहधारी देह के संबंध में जब हम समय संकल्प देते हैं तो यह बंधन की अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरी सुबह तुम हो, शाम तुम ही रहते सदा हो, मेरे पास तुम ही।
आश हो। नैनों में तेरी ही छवि को बसाऊं मैं, दर्पण सबन दीदार तेरा कराऊं मैं। स्नेह सागर में समा लवलीन हो जाऊं। बाबा प्राणों से प्रिय बाबा, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा, हो तुम मेरे दिल और जान, हाँ तुम मेरे दिल जान। तुम मेरी सुबह तुम हो शाम तुम ही रहते सदा।